आलोचना से कैसे निपटे। दोस्तों, आलोचना एक ऐसी चीज है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसे इसका सामना ना करना पड़ा हो। घर हो या बाहर, घर के व्यक्ति हो या काम करने की जगह पर या व्यवसाय में सहयोग करने वाले, कहीं से भी आलोचना होती ही है। और ऐसा भी नहीं है कि आप गलत कार्य करोगे तो ही आलोचना होगी, यह तो सही कार्य करने पर भी हो जाती है। हर किसी मनुष्य के सोचने और वस्तु स्थिति को समझने का नज़रिया अलग अलग होता है। अतः हमारा सोचना उनकी सोच से सदैव नहीं मिलता और आलोचना होती है। आलोचना का अर्थ सीधे सीधे आपके विचारों से असहमत होना है। अतः ये कभी ना सोचें कि मेरी या मेरे इस फैसले की आलोचना ना होगी। और अब जब आलोचना होनी ही है तो उससे अपने आप को किस तरह से बचाना है, या फिर कह सकते हैं किस तरीके से अपने आप को आलोचना से शर्मिंदा होने से बचाना है, तो ये मुख्य विषय हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखें, कोई आपको तब तक नीचा नहीं दिखा सकता जब तक कि स्वयं आपकी उसके लिए सहमति ना हो। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति पहुंचा। वह उनके प्रति ईर्ष्या और गुस्से से भरा हुआ था। पहुंचते ही वह उन पर अपशब्दों और झूठे आरोपों की बौछारें करने लगा, लेकिन भगवान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो तो पहले के समान ही शांत बने रहे। यह सब देखकर व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया। उसने पूछा, तुम ऐसे शांत कैसे बने रह सकते हो, जबकि मैं तो तुमको अपशब्द कह रहा हूँ। इस पर भगवान ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया, अगर आपके घर कोई अतिथि आए और आपने बड़े आदर से उनको भोजन परोसा, किंतु किसी कारणों से अगर उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया, तो भोजन किसका हुआ? इस स्थिति में भोजन पर अधिकार किसका हुआ? व्यक्ति गुस्से से बोला, मेरा हुआ। और किसका हुआ? इसी प्रकार मैं आपके ये सब अपशब्द स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, और इस स्थिति में ये सब अपशब्द आपके हुए, और मैं आपकी किसी वस्तु या शब्द के लिए क्यों परेशान हूँ? आप ही बताएं। अतः मित्रों, आलोचना से परेशान नहीं होना है, बल्कि इनको सही ढंग से मैनेज करना है। कुछ लोग अपनी आलोचना को व्यक्तित्व का साधन मान लेते हैं और कुछ इसके शिकार बन जाते हैं। कुछ को ऐसा लगता है कि यह जो आलोचना हो रही है सही है, तो वो खुद को सुधारने लग जाते हैं, और कुछ लोग हताश हो जाते हैं। कुछ लोग कान बंद कर लेते हैं, और कुछ लोग एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काम की बात होती है तो सुन लेते हैं, नहीं तो हंसकर बात को टाल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आलोचनाओं को ढंग से मैनेज किया जाए तो आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं, और न केवल अपने व्यक्तित्व बल्कि अपने व्यवसाय के विकास की महत्वपूर्ण पूंजी बना सकते हैं। आप कुछ भी करें, लोग आपकी आलोचना का अवसर निकाल ही लेंगे। अब यह सब आपके ऊपर है कि आप इस आलोचना से अपने आप को परेशान करें, या फिर घबराकर आप मार्ग ही चेंज कर दें, या फिर चलना ही बंद कर दें। उचित तो यह है कि आप आलोचनाओं से अपने जीवन और लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयासों में सुधार कर लें। इसी को आलोचना प्रबंधन कहते हैं। जब भी आपकी आलोचना हो तो सबसे पहले यह देखें कि क्या वास्तव में यह बात सच है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आपको अपने आप पर विश्वास हो। आप अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से जानते हो। आप क्या हो, आप क्या सोचते हो, क्या कर सकते हो और कहाँ तक कर सकते हो। आपको आपसे अच्छी तरह से कोई नहीं जान सकता। इसलिए आलोचना को समझने के लिए किसी पर निर्भर ना रहें। गलती करना तो मनुष्य का स्वभाव है, और आप भी इसी श्रेणी में हैं। अतः हो सकता है कि आलोचना आपके गलत फैसले या कार्यप्रणाली के कारण हो रही हो। अतः सबसे पहले किसी भी पक्ष से कुछ सुनने को मिले तो पूरी बात सुने, फिर आत्मनिरीक्षण करें। अगर आप गलत हैं तो तुरंत अपने आप को सुधारने की शुरुआत कर दें, और अगर इसके विपरीत है तो आपको आलोचना के बारे में कुछ भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। निरीक्षण करें, आलोचना करने वाले का तौर तरीका और लहजा देखें। कुछ लोग आपकी आलोचना केवल ईर्ष्या के कारण करते हैं, जबकि कुछ लोग शुभ चिंतक होने के कारण, शुभ चिंतक काम बिगड़ जाने के बाद भी कुछ नहीं कहेगा, बल्कि यह कहेगा कि ऐसा करके देखना चाहिए था,
और आपकी उस स्थिति से उभरने में मदद करेगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति काम बिगड़ जाने पर मौका मिलते ही जले पर नमक छिड़कने आ जाएगा और आपकी टांग खींचने का कोई भी मौका नहीं चूकेगा। स्वस्थ मन से आलोचना बहुत कम लोग ही करते हैं। निंदक आमतौर पर नाखुश और असंतुलित लोग ही होते हैं। ऐसे लोग जो आपके मुकाबले अपने आप को कम समझते हैं और बेवजह ईर्ष्या से भरते चले जाते हैं। कुछ लोग हितैषी भी होते हैं और उन लोगों की आलोचना में भी सलाह छिपी होती है। ऐसे लोग यह भी बताते हैं कि आप इन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं। आत्मविश्लेषण करें। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जब आप किसी क्षेत्र में बेहतर कार्य करोगे, आलोचना के शिकार हो जाओगे। जब भी आप अपने समय से आगे की बात सोचेंगे या कोई नया प्रयोग करेंगे तो आप पर प्रहार किए जाएंगे। वह कहते हैं कि जब आप कोई नया विचार देंगे तो उसे 3 दौर से गुजरना होगा। सबसे पहले अस्वीकार, फिर उपहास और अंत में स्वीकार। अगर आप इसे समझ लें तो अपनी आलोचना से निपटना आपके लिए आसान हो जाएगा। जब भी कोई आपसे कुछ कहे तो सबसे पहले उसे सुने, आत्मनिरीक्षण करें और अगर पाएं कि सही है तो उन गलतियों को ठीक कर लें, अन्यथा जाने दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।